वाराणसी एसएमएस वाराणसी में 11वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शनिवार को हुआ शुभारंभ। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 3 अलग-अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन भी हुआ, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर एसएमएस वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉ. MP सिंह, निदेशक प्रो PN झा, कुलसचिव संजय गुप्ता, कॉन्फ्रेंस नेगेटिविटी एक और उससे भी बढ़ जा पर्ल ऑफ विजडम। Solomon Grundy, born on Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, died on Saturday. That is the end of the story of Solomon Grundy. Can there be anything worse? And मित्र देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्म। अरे नहीं बोलता क्या उसी बातें, अरे बड़ी खराब बातें हैं। Our children have brought up and their mothers built by sanskar. A hardware may be that of Rolls Royce, but if the engine of the Rolls Royce is second-hand patisserie from the kabadi, that Rolls Royce is no good. Similarly, if the wiring of the mind, the software, is compromised, and who can do it better? Nothing better than the Indian knowledge system. लोगों का लगाव घाटों के कारण, गंगा के कारण, तमाम चीज़ों के कारण है। फिर मेरा लगाव जो है काशी से, वो काशी विश्वविद्यालय से है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मैं मालवीय जी को बहुत मानता हूँ। और कल ही मैं बता रहा था इनको कि मैं जो मेरी नई फिल्म है द दिल्ली फाइल्स, उसके लिए बहुत हम लोग पार्टीशन का जो सत्य है, जो कोई पढ़ाता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, कोई सुनाता भी नहीं है, अगर उसको सुनेंगे तो सारी धारणाएं हमारी ऊपर नीचे हो जाएंगी और कोई वो डिस्टर्ब करने का काम करता नहीं है। डिस्ट्रप्शन तो राजनीति में सबसे कम किया जाता है। इसलिए जो नैरेटिव बन गया है, मालवीय साहब का क्या योगदान था, ये आज की जनरेशन भूल ही गई है। और शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि जो नेशनलिज्म है वो सारा बंगाल से निकला। हालांकि महाराष्ट्र से निकला, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो वहाँ से निकली। लेकिन जो सोशो कल्चरल पॉलिटिव नैरेटिव जिसके कारण अंततः हमारी विजय हुई, वो सारा का सारा यहाँ बनारस और इलाहाबाद के बीच में ही फैला हुआ है। तो इसलिए बनारस वालों को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका अध्यात्म और धर्म में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत में काशी का कितना बड़ा योगदान है। और जब आपको वो पता चलेगा तो आपको धर्म के अलावा भारत से भी बहुत प्यार बढ़ेगा। आपका जब टाइम खत्म हो तो मुझे बता दीजिएगा। पहली बात तो मैं ये शब्द जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इससे मैं एग्री ही नहीं करता हूँ बिल्कुल। ये एक तरह की हिपोक्रेसी है। ये जो हमने कॉलोनियल माइंडसेट से जो सीखी है, सामने वाले को बुरा ना लगे, खुश हो जाए, हमारी बात स्वीकार हो जाए, एक ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से क्वाइंड शब्द है इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैं आपसे पूछता हूँ, जितनी वेदों और धर्मों की अभी आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे उत्पन्न हुए? भारत में 7 या 11 मेन यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड की सबसे पहले शुरू हुई। सारा जितना ग्रामर है, जो लॉजिक है, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो आर्ट है, ये जितनी कलाएं हैं, नाट्य शास्त्र है, ये तो सारी यूनिवर्सिटीज में बनी। जिसको आज आप नॉलेज सिस्टम बोलते, चाहे आयुर्वेदा हो या योगा हो, ये ऋषि बोले, संन्यास। Biannual research journals for giving proper impetus to this great cause. These journals include Management Insight, Purushartha, Computing Trend, SMS Journal of Entrepreneurship and Innovation, and the recent one, Commerce Research Review. The present international conference, 11th in the row, is being organized under a similar spirit with the aforesaid landscape of SMS Varanasi. The conference topic revolves around these outreach initiatives and civic engagement quite sincerely as a globally sensitive organization, and further provides a context that enhances professionalism, humanism and social responsibility of a high order, with a view to meticulously address
to the set of daunting challenges before a pristine B school in maintaining desired level of professional impeccability. SMS Varanasi regularly undertakes a comprehensive introspection as well as environmental scanning to ensure that no emerging issue of academic significance could escape its intellectual radar. And this is the putative singularity of the institution's ambrosial salience. Guided by its societal hortatory obligations, SMS is once more standing before you with a